नमस्कार, आप देख रहे टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। बिहार में इन दिनों सियासी बयार कुछ यूं बह रही है कि हर ओर तूफान आने के संकेत मिल रहे हैं। इस सियासी तूफान में सबसे ज्यादा संकेत टूट के नजर आ रहे हैं और सबसे बड़ी टूट सत्ताधारी एनडीए में देखने को मिल रही है। बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर साल के आखिर तक चुनाव होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिसके लिए अभी से ही सियासी मैदान तैयार हो चुका है और हर दल के नेता इस सियासी मैदान में उतरते हुए जनता के बीच पहुंचते हुए बड़े बड़े दावे और वादे भी कर रहे हैं। साथ ही साथ अपने विरोधी दलों के लिए तगड़ी रणनीति बनाने का काम शुरू कर चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच बिहार एनडीए में बड़ी भगदड़ भी देखने को मिल रही है। एनडीए के कई नेता और अहम हिस्सा माने जाने वाले सहयोगी ही बीजेपी से और गठबंधन से अलग रुख अपनाते देखे जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी ने 30 से 40 सीटों पर दांव ठोक दिया था, तो वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को भी कहते सुना गया कि वो बिहार के लिए ही राजनीति में आए हैं। यही नहीं, इससे पहले चिराग पासवान को ये कहते हुए भी सुना गया था कि वो बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति से समर्थन नहीं रखते हैं, उसका समर्थन नहीं करते हैं। जिसके बाद हाल ही में केंद्र में पीएम मोदी की सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए मंजूरी दे दी है, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें चिराग पासवान ने पीएम मोदी की सरकार के सामने बड़ी मांग रख दी है और एलजेपीआर प्रमुख की इस मांग ने बिहार की राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। दरअसल जाति जनगणना को लेकर इन दिनों दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी घमासान मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ श्रेय लेने की भी होड़ लगी है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर के प्रमुख चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि देश में जाति जनगणना कराना जरूरी है, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। चिराग पासवान का मानना है कि जातिगत जनगणना देश की नीतियों को सही दिशा देने के लिए जरूरी है। इससे वंचित लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सकता है, लेकिन वो नहीं चाहते कि इसे प्रकाशित किया जाए। उनका साफ कहना है कि डेटा का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी योजनाओं और नीति बनाने के लिए होना चाहिए। राजधानी दिल्ली में एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि देश में जाति जनगणना कराना जरूरी है, क्योंकि कई बार सरकार के द्वारा फंड दिया जाता है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाता है। किस जाति के कितने प्रतिशत लोग हैं, इसका डाटा होना चाहिए। जातिगत जनगणना जरूर कराई जाए, लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक ना किए जाएं। इस दौरान चिराग पासवान ने दावा किया कि इन आंकड़ों के सार्वजनिक होने के बाद समाज में विभाजन और नफरत की स्थिति पैदा हो सकती है। जातिगत जनगणना देश की नीतियों को सही दिशा देने और वंचित वर्गों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जरूरी है, लेकिन इसके आंकड़े अगर सार्वजनिक किए जाते हैं तो इसका राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा है। चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया कि इस विषय पर एक व्यापक सोच के साथ फैसला लिया जाए, जिससे समाज में किसी तरह का तनाव उत्पन्न ना हो। साथ ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आगे कहा कि जातिगत आंकड़े नीति निर्माताओं तक सीमित रखे जाएं और इसका प्रयोग सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए किया जाए, ना कि राजनीतिक लाभ के लिए। उन्होंने आगे ये भी जोड़ा कि बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना था कि समाज समरस और समान हो। हम उसी दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इधर चिराग पासवान का ये बयान सामने आया तो उधर बिहार के सियासी गलियारे से एक अलग ही तस्वीर निकलकर सामने आई, जिसमें वैशाली के सर्किट हाउस में एनडीए की ओर से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। लेकिन इसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर से कोई भी नहीं पहुंचा, ना कोई सांसद पहुंचा और ना ही कोई जिला स्तर का नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए पहुंचा, जिसके बाद से एनडीए के नेता इसे बड़ा मुद्दा नहीं मान रहे हैं। लेकिन आरजेडी ने दावा किया है कि चिराग पासवान अलग होने जा रहे हैं, यानी कि एनडीए से अलग होने जा रहे हैं। दरअसल वैशाली के सर्किट हाउस में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने संबोधित किया और जाति जनगणना से जुड़े केंद्र सरकार के फैसले का
जिक्र किया। इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलजेपीआर से कोई नेता क्यों नहीं शामिल हुआ, इसकी ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बैनर पर चिराग पासवान की तस्वीर जरूर लगाई गई थी, जिसके बाद चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से सर्किट हाउस में ही बाद में एक अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले एलजेपीआर के प्रदेश महासचिव मुकेश पासवान ने जाति जनगणना के फायदे के बारे में बताया और कहा कि इसकी मांग लंबे समय से रामविलास पासवान ने भी की थी। चिराग पासवान भी जहां सभा करते थे वहां जाति जनगणना की मांग करते थे। अब मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी और चिराग पासवान का आभार जताया, जिसके बाद सवाल उठा कि एनडीए से अलग होकर जाति जनगणना पर आखिर एलजेपीआर ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। इस पर मुकेश पासवान ने कोई बहुत ठोस कारण तो नहीं बताया, बस इतना कहा कि हम अपनी पार्टी की तरफ से प्रेस वार्ता कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन के सभी नेताओं को शुभकामनाएं देते हैं। यह हमारी पार्टी की तरफ से अलग से प्रेस वार्ता है। प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष के आदेश पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। जबकि इस पूरे मामले पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि आज चिराग पासवान की पार्टी यहां नहीं है तो हो सकता है कहीं मुजफ्फरपुर में होगी, हो सकता है आज उनका कोई और मुद्दा होगा। वहीं जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि सबका अपनी अपनी पार्टी का मामला है, निर्णय एनडीए ने लिया है। तो वहीं आरजेडी की ओर से भी इस पूरे मामले पर तंज कसा गया है। आरजेडी के विधायक मुकेश कुमार रोशन ने कहा कि इससे ये साफ हो रहा है कि चिराग पासवान एकला चलो की नीति पर चल रहे हैं और एनडीए गठबंधन से अलग हो रहे हैं, अलग होने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो रहे हैं। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को आंख दिखा रहे हैं, इसलिए एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब देश में जातिगत जनगणना को लेकर राजनीतिक गलियारों में जोरदार बहस छिड़ी हुई है। केंद्र सरकार के जाति जनगणना कराने के ऐलान के बाद से ही विपक्ष के नेता इसे अपनी जीत बता रहे हैं। तो वहीं इसी बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का ये बयान कि जातिगत जनगणना जरूर कराई जाए, लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक न किए जाएं और जातिगत आंकड़े नीति निर्माताओं तक सीमित रखे जाएं और इसका प्रयोग सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए किया जाए, ना कि राजनीतिक लाभ के लिए। ये एक बार फिर से विपक्ष को बिहार एनडीए पर सवाल उठाने का मौका दे गया है। अब ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की इस मांग पर क्या रुख अपनाते हैं और इसका असर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर क्या पड़ेगा, ये देखना काफी अहम होगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे टीवी 24 नेटवर्क के साथ।